अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल हैं आप सब लोगों के। ये व्लॉग थोड़ा पुराना है, थोड़ा पीछे जाओ तब का है जब मैंने थ्योरी टेस्ट दिया था ड्राइविंग का, ड्राइविंग लाइसेंस के लिए, और उसको क्लियर कर लिया था। तो उसके बाद एक व्लॉग था जिसमें मैंने अपने हस्बैंड की बर्थडे सेलिब्रेट की थी, लेकिन वो नहीं अपलोड हो पाया, तो अब वो ही अपलोड किया जा रहा है। अभी क्या हुआ है कि तुराब की बर्थडे थी 16 जून को, लेकिन क्योंकि मैं अपने टेस्ट की तैयारी कर रही थी तो इसलिए मैंने उसके लिए कुछ भी नहीं किया। और अब टेस्ट से वापसी पे मैंने उन्हें कहा कि मुझे आप टेस्ट को उतारें, मैं यहाँ से जो है कोई चीज़ देखूँगी और वो लेंगे, और आज इंशाल्लाह उनकी बर्थडे का भी कुछ करते हैं। तो टेस्को यहाँ का बहुत फेमस मार्केट है और मुझे बहुत 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 ज़्यादा पसंद है। अच्छा, यहाँ पर ना एक आप लोग सोच सकते हो कि यार बर्थडेज जो हैं वो तो बच्चों की मनाई जाती हैं, तो आप लोग किस खुशी में इन चक्करों में पड़ रहे हो। तो देखो, मैं कहती हूँ कि खुशियाँ जहाँ से भी मिलती हैं ना, समेट लो। छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं और उनको लोग इग्नोर कर देते हैं और अपनी ज़िंदगी में हर वक्त थैंकलेसनेस दिखाते रहते हैं, ये नहीं है, वो नहीं है, हम खुश नहीं हैं, हम तंग हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। तो छोटी छोटी खुशियाँ समेट लो। जैसे कि अब इन फूलों को देखकर इतनी ज़्यादा खुशी होती है, उनके रंग देख के, खुशबू से इंसान का मूड एकदम से फ्रेश हो जाता है। बल्कि मैं तो कहती हूँ कि कभी कभार फूल ख़रीद के अपने घर में ज़रूर इनको ज़ीनत बनाओ, क्योंकि फूल आपके मूड पर बहुत ही अच्छा असर डालते हैं। तो यहाँ पर फिर मैंने कहा कि अब उनकी सालगिरह है तो फूल तो बनते हैं। ये अलग बात है कि उनको फूलों में कोई इंटरेस्ट नहीं, लेकिन मुझे घर में रखने के लिए फूल चाहिए। तो चलो एक बहानेबाजी हो जाएगी कि आपकी सालगिरह थी ना, तो इसलिए आपके लिए फूल लाई हूँ। तो फूलों का डिसाइड करने के बाद अब मैंने उनके लिए गिफ्ट तो ऑलरेडी ख़रीद लिया है, और मुझे अब चाहिए जी उसको रैप करने के लिए कोई बैग। तो बच्चों की तरह का तो है नहीं कि मैं यहाँ पर चमकीले चमकीले रैपिंग पेपर उठाऊंगी, तो इसलिए एक अच्छा सा बैग देखते हैं। और ये वाला बैग कितना अच्छा लग रहा है, मुझे ये वाला बैग बहुत पसंद आया है। लेकिन ये भी अच्छा है, बर्थडे के लिहाज से भी बहुत अच्छा है। कुछ और देखते हैं, कुछ और देखते हैं। ये थोड़ा सा सिंपल में आ जाता है। अब जी कार्ड्स वाले सेक्शन में ये है जी किड्स का हिस्सा और हैप्पी बर्थडे। अच्छा जी, यहाँ पर हस्बैंड का देखते हैं। ये सारे सिस्टर 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 लिखा हुआ है, तो ये वाइफ का है और नीचे हस्बैंड का होना चाहिए, लेकिन ये वाइफ ही वाइफ। हस्बैंड बेचारा कहाँ है? हस्बैंड को कोई लिफ्ट भी करवा रहा है या नहीं? हस्बैंड के लिए मुझे जो ये कार्ड पसंद आया है, ठीक है ये है, लेकिन ये नीचे ये मज़े का नहीं है। तो एक और कार्ड मुझे नज़र आया है, ये हम उठाते हैं उनके लिए। ये अच्छा है ना, तो ये वाला कार्ड ले रहे हैं हम। अब ऐसा है कि सामान मैंने ले लिया जो भी लेना था, और एक दो चीज़ें थी जो मुझे नहीं मिली, तो उसके लिए साथ ही वाइट सिटी रिटेल है, उसमें एलडी भी है, होम बार्गेन्स भी है। तो जो चीज़ें यहाँ पर रह गई हैं वो चीज़ें फिर वहाँ से उठाएंगे। तो भाई साहब, ये हम पहुंच गए हैं जी होम बार्गेन्स। यार मौसम चेक करो कितना अच्छा हो रहा है। अच्छा, यहाँ पर अजीब सा सिस्टम है, जब यहाँ पर धूप निकलती है ना तो हम लोग बहुत खुश होते हैं कि वाह धूप निकल आई। और पाकिस्तान में इसका उलट है, आपको पता ही है कि पाकिस्तान में जब बादल बनते हैं तब लोग खुश होते हैं। तो यहाँ पर जब धूप निकलती है लोग इतना खुश होते हैं कि समर आ गई, समर आ गई, समर आ गई, अब इंजॉय करेंगे वगैरह वगैरह। हम लोग खुद बहुत खुश हो रहे थे। तो अब मैं होम बार्गेन्स आ गई हूँ, और होम बार्गेन्स जो लोग यूके रहते हैं उनको पता होगा कि यार कितनी ज़बरदस्त जगह है। यहाँ पर आपको ऑलमोस्ट हर चीज़ मिल जाती है घर की, चाहे वो डेकोरेशन की हो, चाहे ये अब जैसे बर्थडे के लिए मैं यहाँ पर आई हूँ और मुझे ये देखें कितनी ज़्यादा वैरायटी में बलून्स भी मिल रहे हैं, केक के ऊपर लगाने वाली कैंडल्स भी मिल रही हैं, और डिकोर का सामान भी है, सब कुछ यहाँ पर है। तो मैं देख लेती हूँ कि मुझे क्या चीज़ें लेनी हैं और उनको उठाते हैं, क्योंकि मुझे ज़्यादा चीज़ें नहीं लेनी, तो कुछ जो काम की चीज़ें चाहिए थी बस वो ली हैं, और बस यहाँ पर मेरा काम ख़त्म हो जाता है। अब वापस चलते हैं। दुनिया का सबसे मुश्किल काम वज़न उठा के चलना, बहुत ही मुश्किल काम है, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम। थक गई हूँ। मेरे गालों पे जो लाली आई है वो इस वजह से नहीं है कि मेकअप किया हुआ है, बल्कि इस वजह से है कि थक गई हूँ। काम करने से पहले अपने अंदर एनर्जी थोड़ी सी डालनी है, जिसके लिए ये कोकोनट वाटर यूज़ होगा।
बहुत मज़े का है, बहुत ही ज़्यादा मज़े का। जब स्पेशली चंक्स आते हैं ना मुंह में, ओए होए होए होए। अच्छा जी, तो ऐसा है कि ये वॉल है जो कि कमरे में खाली वॉल है, तो इधर मैं सोच रही थी थोड़ा डिकोर कर लूँगी। तो करते हैं डिकोर और उसके बाद फिर आपको दिखाती हूँ कि कैसी लगती है ये वॉल। A few moments later. तो जी ये इस तरह से सजावट हुई। मुझसे बस ये गलती है, मुझे साइज़ का आइडिया नहीं हुआ तो ये छोटा निकल आया है, और मुझे यही था कि मैं पूरी वॉल को वो फिल करूँगी, लेकिन छोटा निकला है। लेकिन इट्स ओके, जितनी सजावट हो सकती थी वो हो गई है। और ये इस तरह से लग रहा है, और साथ ही ये मैंने तो आपके गिफ्ट्स पे रेडी कर लिए हैं, साथ में कार्ड भी। और केक तब आएगा जब वो आएंगे तब। तो रूम रेडी हो गया है मेरा। तो ये हैं जी रेडीमेड फ़िश फिले, और इनको अब अवन में रखना है। ये मैं लेकर आई थी, तो मैंने कहा इतनी मेहनत कुकिंग वगैरह करने के बजाय बेहतर है वो टाइम मैं हम लोग इंजॉय कर लेंगे जो मैंने कुकिंग में लगाना है। तो अभी जो है ये बनाएंगे, बाद में भूख लगी तो देखेंगे। तो ये लीजिए, ये हो गई हूँ मैं तैयार, और रेड ड्रेस मैंने चूज़ किया, साथ में रेड हिजाब। तो आप जब आएंगे तो मैं ये हिजाब उतार दूंगी, क्योंकि जाहिर है अपने हस्बैंड के सामने हिजाब की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। ये तो मैंने अभी क्लिप बनाया कि आपको दिखा सकूँ कि ये लीजिए, ये मैं इस तरह से तैयार हुई हूँ। और यस, अरे केक तो दिखाया ही नहीं। तो ये है जी उनका केक, हैप्पी बर्थडे लिखा है, और अब उनको बुलाते हैं। तो अब आ जाएं। थैंक यू। बैठें, केक कट करें। मैंने कहा क्या कर रही है? वाओ, पसंद आया? मुझे यकीन ही नहीं आ रहा कि ये कैसे कर लिया तुमने। बैठे थोड़ी अब, सी देर में ये क्या है? केक कट करने का टाइम है। ये कब किया है ये सब कुछ? ये आप जब काम पर थे। वाह जी वाह, वाह जी वाह। बने थे। हैप्पी बर्थडे। ओहो, मोमबत्ती भी तो बुझाएं बच्चों की तरह। अच्छा अच्छा अच्छा, पहले मोमबत्ती करनी। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। ये कितना एंजॉय करते हैं अपनी सालगिरह को खुद ही। हैप्पी बर्थडे डियर हस्बैंड, हैप्पी Thank बर्थडे you. टू यू। चा चा चा, चा 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 क्या है? ये हफ्सा का एक डायलॉग है। वाह जी वाह, थैंक ये सारे आपके गिफ्ट्स हैं। यू। ये पैक है? हाँ, ये खोले ना। ये मुझे, मेरे पास रैपर नहीं था, इसलिए मैंने फिर इसी तरह रहने दिया। तो जनाब जब तक ये अपने गिफ्ट्स खोलते हैं और खुश हो रहे हैं, तब तक मैंने खाना लगा दिया, जिसमें हमारी ये इस तरह से प्लेट्स मैंने तैयार की थी, जिसमें फ़िश थी और मैश पोटैटोज़ थे और पीस थे। साथ में नाचोज़ मैंने बनाए थे, क्योंकि इनको नाचोज़ बहुत ज़्यादा पसंद हैं। और थोड़े से मैंने चिकन फ्राई कर लिया था, और साथ में हमारा कोकोनट वाटर एज आ हम लोगों ने ड्रिंक यूज़ किया था। तो बस इसको हम इंजॉय कर रहे थे, और यहाँ पर ख़त्म करते हैं आज का व्लॉग। बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करना, आपसे फिर मुलाकात होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।